नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा का चुनाव होने में लगभग 6 महीने बाकी है। बल्कि अब चुनाव की बेला जो है वो तो 2-3 महीने बाद एक तरह से चुनाव प्रचार, उम्मीदवारों का चयन, इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही अपने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान तो कर दिया है, एक ब्राह्मण चेहरे को उतार दिया अयोध्या की धरती से। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर अगर मैं कहूं आपको, तो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य पार्टी हो, ये अक्टूबर-नवंबर के बाद यानी दिवाली के बाद से जो है, वो आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों की तलाश एक तरफ से शुरू कर देंगे। तो आप ये मानकर चल लीजिए कि कायदे से 2-3 महीने या बिल्कुल चुनाव की तारीख तक जाएँगे, तो 6 महीने का लगभग वक़्त बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश में जो खेला हुआ जिसकी वजह से उन्हें अल्पमत की सरकार चलाने को मजबूर होना पड़ रहा है, अगर यूपी ने उनको धोखा न दिया होता या धक्का न दिया होता, तो शायद वो डिलिमिटेशन वाला बिल जो है वो पास करवा लेते, फिर 2/3 नंबर के लिए इतनी मगजमारी उनको नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों को तोड़ने के बावजूद वो आंकड़ा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। तो यूपी जीतना जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश हाथ से गया तो फिर दिल्ली को हाथ में बनाए रख पाना बहुत मुश्किल होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि अगर वो चुनाव से पहले केंद्र में एक बड़ी भूमिका में आ जाते तो शायद उतनी बात खराब उनके लिए ना होती, लेकिन अब उन्हें जीत कर दिखाना होगा, क्योंकि अगर किसी भी तरह से मान लीजिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव वो हार गए, तो फिर गुजराती लॉबी उनके राजनीतिक भविष्य को पूरी तरह से खत्म कर देगी और अब शायद गोरखपुर से भी फिर वो लोकसभा का चुनाव वो लड़ पाए ना लड़ पाए, ये कई तरह के किस्से कहानियां निकलकर सामने आ रहा है। और ऐसे में फिर से कह रहा हूं, आप याद कर लीजिए चुनाव की बेला में क्या होता है। राजनीतिक दल अपनी उपलब्धियों की बात करते हैं और भाजपाई जिस तरह से काम करते हैं या भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम जिस तरह से काम करता है, जहां जहां चुनाव वहां वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत और नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले के प्रवास की संख्या बढ़ जाती है। संघ से जुड़े जितने संगठन होते हैं, किसान संघ, मजदूर संघ, ये तमाम संगठन उस राज्य विशेष में अपना आंदोलन, खासतौर से विश्व हिंदू परिषद जो है, वो उस राज्य विशेष में अपने दौरे बढ़ा देती है और ये कहती है कि हिंदू खतरे में है, जाग जाओ, और इस तरह से हिंदू मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में गुजरात की धरती से जुड़े हुए एक नेता का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है दोस्तों। और वो बयान अपने आप में ये कहानी पूछ रहा है कि क्या वाकई गुजराती लॉबी नहीं चाहती है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना, या वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना तो चाहते हैं लेकिन माइनस योगी आदित्यनाथ। आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ को उनका श्रेय नहीं देना चाहते, केंद्र में उनको बड़ा पद, बड़ी भूमिका तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो भी उनसे छीनना चाहते हैं। जी हाँ, इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, एक एक करके तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन साथियों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील, एक छोटा सा आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और अपने नए पुराने दोनों ही साथियों से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर की तरह ज्वाइन नहीं किया है तो आगे बढ़िए, मेंबर की तरह संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। और साथियों, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा या बहुत बड़ी राशि खर्च नहीं होती है। अगर आप सक्षम हैं उतना खर्च कर पाने में, बहुत ज्यादा नहीं है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, स्कैन करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, 1, 2, 3, उसमें से जो भी आपको लगे, चाहे वो महंगा वाला लगे या सस्ता वाला लगे, जो भी आपको लगे, ठीक लगे, उस प्लान को चुनिए और हमारे स्पेशल व्यूअर बनिए, हमारे स्पेशल मेंबर बनिए। ये आपसे आग्रह है, आपसे अपील है। और जैसा कि मैंने कहा, ये खबर मैं आपको बता देता हूं साथियों, उत्तर प्रदेश में 2 रिकॉर्ड बने हैं। और वो 2 रिकॉर्ड क्या बने हैं, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, जरा मैं आपके सामने रख देता हूं। योगी आदित्यनाथ लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन गए। ये बिल्कुल सही बात है, लंबे समय तक। और एक बड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड और बन गया है, जो आमतौर पर कभी इस तरह से
बनेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, गुजराती लॉबी से आने वाली आनंदीबेन पटेल, ये उत्तर प्रदेश से नहीं, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि देश के किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाली नेत्री बन गई है, नेता बन गई है। अगर मैं गलत हूं तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा मुझे करेक्ट कर दे। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का भी रिकॉर्ड बन गया, राज्यपाल का भी रिकॉर्ड बन गया। गुजराती लॉबी के हस्तक्षेप की बात कही जा रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए, ऐसा कहा जाता है, राजनीति में किस्से कहानियां बहुत मशहूर है, ऐसा कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ पर नजर बनाए रखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए भी कह सकते हैं, गुजरात की धरती से आई हुई गुजराती लॉबी के करीब गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, बनाकर रखा गया और रिकॉर्ड समय तक बनाकर रखा गया। और शायद अब समझ आ रहा है कि क्यों उनको राज्यपाल बनाकर रखा गया था, क्योंकि चुनाव से 6 महीने पहले ही, जैसा कि मैंने कहा, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। लगातार वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, इलाकों में जाके कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है जिससे योगी आदित्यनाथ की सरकार असहज नजर आती है। और इस बार तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वो कमाल कर दिया जो इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले गाजियाबाद की तो छोड़िए, हाईटेक सिटी नोएडा गौतम बुद्ध नगर की तो छोड़िए, ताज नगरी आगरा की छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की छोड़िए, या उत्तर प्रदेश के अन्य मशहूर जिले जो हैं, चाहे मैं आपसे बात कर लूं मेरठ की, चाहे मैं बात कर लूं बरेली की, चाहे मैं बात कर लूं शाहजहांपुर की, चाहे मैं बात कर लूं सीतापुर की, बाराबंकी की, अयोध्या की, इन तमाम जिलों को भी छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने गृह जनपद में जाकर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक तरह से पोल खोल कर रख दी है पूरे के पूरे योगी के विकास मॉडल की। हालांकि अखिलेश यादव तो चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई डबल इंजन ट्रिपल इंजन सबकी पोल खुल गई है। जाने अनजाने उन्होंने पूरे के पूरे यूपी मॉडल, गोरखपुर मॉडल, यूपी मॉडल और गुजरात मॉडल की भी पोल खोल कर रख दी है। आखिर ऐसा क्या कह दिया? ये वायरल तो बहुत ज्यादा हो रहा है, आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में पहुंचकर आनंदीबेन पटेल ने क्या कहा। मैं थोड़ा सा उसका विश्लेषण कर देता हूं। उन्होंने कहा, मैं राज्यपाल नहीं मां भी हूं, टिफिन में ड्रग्स, इंटरनेट गायब, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की दुर्व्यवस्था पर भड़की आनंदीबेन पटेल। धमकाते हुए उन्होंने कहा कि न सैंपल बदल पाओगे न रिपोर्ट। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल मेस से खाने का नमूना ले गई हूं जांच करने के लिए। गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद। चुनाव से 6 महीने पहले अपनी ही सरकार पर आनंदीबेन पटेल का ये सवाल उठाना क्या उतना सहज है? क्या ये अनायास है? क्या ये संयोग है या गुजराती लॉबी का एक बहुत बड़ा प्रयोग है? ये सवाल बार बार उठ रहा है, लगातार उठ रहा है, बहुत वायरल है उनका बयान। आप जाएंगे सोशल मीडिया पर तो वो सुन लेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है वो गुरुवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंची। इस दौरान वहां के उन्होंने हॉस्टल की हालत देखी, मेस की हालत देखी, खाने की हालत देखी। ये तमाम चीजों की हालत देखकर वो बिल्कुल दंग रह गई। और वो दंग रह गई तो वो योगी आदित्यनाथ को कह सकती थी, फोन मिला सकती थी, वो बंद कमरे के अंदर बैठक करके अधिकारियों को लताड़ लगा सकती थी, योगी आदित्यनाथ को सीधे बोल के व्यवस्था सुधारने के लिए काम कर सकती थी। लेकिन पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से उनका बोलना, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन ये बताया जा रहा है कि भाई लड़कों के हॉस्टल में तो मेस ही नहीं चल रहा था, और लड़कियों के हॉस्टल में जो मेस था उसमें रखे सामान को वह देखकर चौंक गई। राज्यपाल महोदया ने फूड सेफ्टी वालों को मौके पर बुलाया और सैंपलिंग करवाई। तेल मसालों समेत कई सामानों का 2 सैंपल भरवाया। दूसरा सैंपल लखनऊ में जांच कराने के लिए अपने साथ लेकर चली गई। और राज्यपाल का ये रवैया देखकर पूरे यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा रहा। राज्यपाल यूनिवर्सिटी की हालत देखकर इतनी नाराज थी कि दीक्षांत समारोह के दौरान भाषण में भी हॉस्टल और मेस की हालत बयां की और बताया कि दूसरा सैंपल अपने साथ लेकर क्यों जा रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि जो कमियां हैं उन्हें तो मुझे बताना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी होनी चाहिए, यानी कमियां बताना पड़ेगा। एक एक लाइन पर गौर कीजिएगा। राज्यपाल ने कहा कि यह गोरखपुर है
यहाँ तो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विराजमान है, यहाँ इस तरह की कमियां रहेंगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में 9 छात्रावास है, 3 लड़कियों और 6 लड़कों का है। लड़कियों के हॉस्टल में मेस चलता है, लेकिन लड़कों को हॉस्टल में मेस ही नहीं चलता, वहां बाहर से टिफिन में खाना आता है। राज्यपाल ने पूछा कि भैया क्या टिफिन का खाना अच्छा लगता है। राज्यपाल ने बताया कि यूनिवर्सिटी में ही रुकी हुई हूँ, जब मैं मेस में गई, वहां डिब्बों को खोला, तेल देखा तो हैरान रह गई। कर्मचारियों से पूछा ये तेल है या कबाड़ यानी भंगार है। कहा कि मैं भी गृहिणी हूँ, मुझे पता है कि किचन में रखा सामान क्या होता है। फूड सेफ्टी वालों को बुलाया और सामानों का 2 सैंपल करवाया, दूसरा सैंपल अपने पास रख लिया और ये भी चेतावनी दी कि वो लखनऊ में जाकर इसकी जांच करवाएगी। उन्होंने कहा, देखिए पूरे योगी सरकार पर कैसे सवाल उठा रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि मुझे पता है कि कभी-कभी सैंपल बदल जाता है, बिचौलिए बीच में ही सैंपल बदल देते हैं। यहाँ के अधिकारियों को कह दिया है कि आप इस सैंपल की जांच कराओ, मैं भी कराऊंगी, पता तो चले कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। और आगे उन्होंने क्या कहा कि हमारे बच्चों की खुराक शुद्ध होनी चाहिए, अगर ऐसा ही खाते रहेंगे तो उनका दिमाग ही नहीं चलेगा। राज्यपाल ने आगे यह भी कहा कि टिफिन का खाना बंद कराओ, क्या इतना भी नहीं कर सकते, बाजार से अच्छा सामान लाना है और पकाने वाले को दे देना है। राज्यपाल ने कहा कि मैंने देखा है कि टिफिन में बाहर से क्या क्या आता है, टिफिन में दारू भी आता है और ड्रग्स भी आता है। और जन भवन की टीम ने हॉस्टल का निरीक्षण कर जो रिपोर्ट सौंपी वह बेहद चौंकाने वाला है। और क्या क्या आगे देखिए उन्होंने क्या कहा। अलकनंदा हॉस्टल में वाईफाई नहीं चल रहा है, पंखे नहीं थे। राज्यपाल के आने की सूचना पर पंखे लगवाए गए। राम प्रसाद शुक्ल हॉस्टल गंदगी से भरा पड़ा है। अमरावती गर्ल्स हॉस्टल में न तो पानी की व्यवस्था है, न बिजली की। चंद्रावत हॉस्टल जर्जर हालत में है, 3 साल से उसे गिराया नहीं जा रहा है। हर तरफ बदतर हालत दिखी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। कैंपस का शैक्षणिक भवन जर्जर हालत में है। साइंस विभाग में पंखे तक नहीं है। केमिस्ट्री के लैब में पानी की टोटी लगी है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। सीसीटीवी बंद है। हिंदी और जंतु विज्ञान विभाग में लगे फायर सेफ्टी उपकरण एक्सपायर हो चुके हैं। हीरापुरी कॉलोनी में गंदगी है। टाइप 2 के 50 आवासों में गंदगी है। राज्यपाल ने कहा कि 3 महीने के भीतर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, इसके लिए समितियां गठित की जाए, जिनमें विभागाध्यक्षों के साथ छात्रों को भी शामिल किया जाए। समितियों की रिपोर्ट 3 महीने के भीतर जन भवन यानी राज्यपाल भवन को भेजी जाए, उसके बाद समीक्षा की जाएगी। आप देख लीजिए क्या क्या नहीं कह दिया राज्यपाल ने। योगी आदित्यनाथ के मॉडल की उनके अपने ही गृह जनपद जो है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाकर पोल खोल दी। मुख्यमंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर मठ के महंत भी है। उसी गोरखपुर में जाके राज्यपाल ने एक एक करके पोल खोल दी। अगर किसी विरोधी ने ये कहा होता तो अब तक तो भाजपा ही तेल पानी लेके चढ़ गए होते। देशद्रोही, विकास विरोधी और पता नहीं कौन-कौन से विरोधी बताकर एक तरह से उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिए होते। अब अपनी ही राज्यपाल ने कह दिया, वो भी राज्यपाल जो कि प्रधानमंत्री की करीबी मानी जाती है, गुजराती लॉबी की करीबी मानी जाती है। ऐसे में राजनीतिक रूप से वो प्रधानमंत्री और गुजराती लॉबी की करीबी मानी जाती हैं। ऐसे में उनके खिलाफ तो अभियान भी नहीं छेड़ा जा सकता। और राज्यपाल ने जो कह दिया, अखिलेश यादव उसको मुद्दा बना रहे हैं, विपक्षी राजनीतिक दल उसको मुद्दा बना रहे हैं। जाहिर तौर पर ये आने वाले दिनों में चुनावी मुद्दा भी बनेगा और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अब कांग्रेस की एक नेता तो कह रही है कि भैया वो यूपी की राज्यपाल जरूर है, लेकिन उन्होंने पीएमओ से आई हुई स्क्रिप्ट को पढ़ दिया, तो क्या वाकई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या गुजराती लॉबी ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए विधानसभा चुनाव से पहले दिक्कतें बढ़ जाए। ये अपने आप में बड़ी कहानी है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने पूरे तथ्यों को एक-एक करके आपके सामने रख दिया है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। कमेंट करके हम तक अपने विचारों को ज़रूर पहुँचाइएगा। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह है कि इस शुरू में जो मैंने क्यूआर कोड दिखाया, अगर आप सक्षम हैं तो आगे बढ़िए। मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को ज्वाइन भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें आपके हर तरह के साथ, सहयोग, समर्थन और समर्पण की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।